वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 8th हिंदी मंजरी बुक का पार्ट 20 झांसी की रानी पाठ के प्रश्नाभ्यास। तो चलिए इस पाठ के प्रश्नाभ्यास शुरू करते हैं। कुछ करने को। प्रश्न 1। कुछ करने को का प्रश्न 1। इस पाठ में कुछ वीरांगनाओं के नाम आए हैं। पुस्तकों से और अपने बड़े बुजुर्गों से कुछ और वीरांगनाओं के बारे में जानकारी एकत्र करके कक्षा में या फिर बाल सभा में चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर है, आप इन वीरांगनाओं के विषय में कुछ और जानकारी एकत्र करके कक्षा में या फिर बाल सभा में इस पर चर्चा कर सकते हैं। जैसे कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, इनका जन्म 1778 में और मृत्यु 1929 में हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई से भी पहले कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया। रानी चेन्नम्मा कर्नाटक की कित्तूर की रानी थी, जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ बिगुल बजाया। दूसरी, कनकलता बरुआ, इनका जन्म 1924 में और मृत्यु 1942 में हुई। यह असम की रहने वाली थी। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उन्होंने कोर्ट परिसर और पुलिस स्टेशन के भवन पर भारत का तिरंगा फहराया, जिसकी वजह से वो अंग्रेजों के लिए बड़ा खतरा बनकर सामने आई। कनकलता बरुआ ने महज 17 साल की उम्र में जो शहादत दी, उसका हमारा भारत देश हमेशा ऋणी रहेगा। अगली वीरांगना झलकारी देवी, इनका जन्म अज्ञात है और इनकी मृत्यु 1857 में हुई। झलकारी झांसी राज्य के एक बहादुर कृषक, जो किसान थे, सदौवा सिंह की पुत्री थी। उनका जन्म 22 नवंबर 1830 में झांसी के समीप भोजला नामक गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम जमुना देवी था, जिसका अधिकांश समय प्रायः जंगल में ही काम करने में व्यतीत होता था। जंगलों में रहने के कारण ही झलकारी के पिता ने उसे घोड़सवारी एवं अस्त्र शस्त्र संचालन की शिक्षा दिलवाई थी। कालांतर के समय उनकी शादी महारानी लक्ष्मीबाई के तोपची पूरन सिंह के साथ हो गई थी। रानी लक्ष्मीबाई के बेस में युद्ध करते हुए झलकारी बाई ने शहादत दी थी। उन्होंने तोपों से भी अंग्रेजों का सामना किया और तोप के गोले से ही उड़ा दी गईं। बेगम हजरत महल, इनका जन्म 1820 में और मृत्यु 1879 में हुई। अवध की बेगम हजरत महल ने 1857 में पहले स्वाधीनता संग्राम में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। भारत सरकार ने बेगम हजरत महल के सम्मान में सन 1984 में डाक टिकट भी जारी किए। इसके अलावा लक्ष्मी सहगल, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी आदि स्वतंत्रता सेनानी महिलाओं के विषय में भी चर्चा कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2, झांसी की रानी से संबंधित कविताएं व लेख पढ़िए। तो इसमें आप सुभद्रा कुमारी चौहान रचित कविता झांसी की रानी पढ़ सकते हैं। प्रश्न 3 विद्यार्थी को स्वयं करना है। झांसी की रानी की कविता का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। विचार और कल्पना। प्रश्न 1, विचार और कल्पना। इसका प्रश्न 1, पाठ में किस समय की घटना का वर्णन किया गया है? इससे देश की दशा के बारे में क्या पता चलता है? तो इसका उत्तर है, यह सन 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम की घटना है।
अंग्रेजी राज्य के अंतर्गत भारतीय रजवाड़े बटे थे। उनमें फूट थी और एकता का अभाव था। अधिकतर जमींदार अंग्रेजों के प्रति वफादार थे। किसान व आम जनता दयनीय स्थिति में थी, यानी उन पर वो जुल्म करते थे। प्रश्न 2 विद्यार्थी को स्वयं करना है। प्रश्न 2, युद्ध के अंतिम क्षणों में जब नया घोड़ा सोन रेखा नाले पर अड़ गया, उस समय रानी लक्ष्मीबाई के मन में क्या विचार आए होंगे? तो इसका उत्तर है, रानी लक्ष्मीबाई के मन में देश पर बलिदान हो जाने की बेला पर विचार आया होगा कि वह स्वराज की नींव बनने जा रही थीं। प्रश्न 4, रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में अनावश्यक हस्तक्षेप के कारण युद्ध किया। यदि आपके दैनिक कार्यों और विद्यालय क्रियाकलापों में कोई अनावश्यक हस्तक्षेप करे तो आपको कैसा लगेगा और आप इसके लिए क्या करेंगे? तो इसका उत्तर है कि कोई अनावश्यक हस्तक्षेप यानी कोई बगैर मर्जी के आपके काम में दखलंदाजी करता है तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं उस हस्तक्षेप का विरोध करूंगा। पाठ से इसका प्रश्न 1, मुंदरबाई उदास क्यों थी? तो इसका उत्तर है, मुंदरबाई को उस दिन युद्ध में मारे जाने का आभास हो गया था, इसलिए वो उदास थी। प्रश्न 2, रानी ने रामचंद्र देशमुख को क्या आदेश दिया? तो इसका उत्तर है, रानी ने रामचंद्र देशमुख को दामोदर राव को सुरक्षित दक्षिण पहुंचाने का आदेश दिया। प्रश्न 3, यह अस्तबल को प्यार करने वाला जानवर है। रानी ने घोड़े के लिए यह वाक्य क्यों कहा? तो इसका उत्तर है, रानी ने घोड़े को एड़ लगाई तो वह झिझका। इससे रानी को उसकी क्षमता पर संदेह हो गया, अतः रानी ने घोड़े के लिए ये वाक्य कहा। प्रश्न 4, जूही ने अंग्रेज सेना का मुकाबला कैसे किया? तो इसका उत्तर है, जूही ने अंग्रेज पर तोपों के गोले बरसाए और अंत में तलवार से लड़ाई करती हुई शहीद हो गई। प्रश्न 7, नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों को कोष्ठक में दिए गए उपयुक्त शब्दों की सहायता से पूरा कीजिए। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान हैं उन्हें पूर्ण करके वाक्य दिए हुए हैं, जैसे क, मेरी देह को अंग्रेज सैनिक छूने ना पाएं। ख, लाल कुर्ती सैनिक रानी की रक्षा कर रहे थे। ग, दामोदर राव रानी का दत्तक पुत्र था। घ, अंग्रेजों से युद्ध में तात्या और राजपूत रानी का साथ दे रहे थे। भाषा की बात का प्रश्न 1। भाषा की बात का प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द दीजिए, यानी हमें यहाँ पर विलोम देने हैं। तो पहला है अंतिम, तो उसका होगा प्रथम। सुरक्षित का असुरक्षित। सूर्यास्त का होगा सूर्योदय और विलंब का शीघ्र। विलंब मतलब देर होना और शीघ्र मतलब जल्दी। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर वाक्य प्रयोग करके दिया गया हुआ है। पहला है भासमान, इसका मतलब होता है प्रकाशित होना। रानी के गले में हीरो का हार भासमान था। दूसरा है कुमुक, यानी सेना के सहायतार्थ भेजी गई सेना। रानी ने जूही की सहायता के लिए कुमुक भेजी। अंतिम प्रश्न, प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों में क्रम से इत, आई, मान और ई प्रत्यय लगे हैं, जैसे सुरक्षित, पेशवाई, भासमान, कमजोरी।
इन प्रत्ययों से युक्त अन्य शब्द इस पाठ से चुनिए। तो जैसे सुरक्षित है वैसे ही चिंतित। पेशवाई से प्रत्यय लगा हुआ चतुराई। भासमान प्रकाशमान और कमजोरी अवधि। ये तो हो गए इस पाठ के प्रश्न अभ्यास। आपको कैसे लगे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आपको किसी अन्य पाठ के प्रश्न अभ्यास चाहिए तो आप वो भी लिखकर मुझे बता सकते हैं। मैं आपको जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करके दूंगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।